आज बाबा के पास सूक्ष्म वतन में भोग लेकर सभी की स्नेह भरी याद लेकर बाबा के सन्मुख पहुंची। बाबा को जाते ही जिनके निमित्त विशेष भोग होता है, बाबा को उन बच्चों की, उन भाई बहनों की विशेष याद बाबा को देते हैं। याद देने के साथ बाबा उन्हें वतन में इमर्ज कर देते हैं। तो आज विशेष शांतामणि दादी के भी निमित्त भोग था। किरण भाई और एक बॉम्बे के भाई, उनके निमित्त भी विशेष भोग था। बाबा को याद देने के साथ बाबा कहने लगे कि अभी समय के अनुसार जो ये समय बीमारी का चल रहा है, और बाबा भी चारों तरफ चक्कर लगाते यह देख भी रहे हैं कि कहाँ-कहाँ बाबा के बच्चे निराश होकर के भी बैठ जाते हैं, हताश होके भी बैठ जाते हैं। बाबा ने फिर उसके ऊपर एक मकान का दृश्य मर्ज किया। कोई बहुत सुंदर मकान बन रहा है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये मकान तैयार हो रहा है। इस मकान के अंदर कमरे हैं, डाइनिंग है, कई चीजें हैं जो मकान के अंदर होती है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले जब कोई मकान तैयार करते हैं तो तैयार करने के साथ साथ वह उसकी कल्पना भी करते हैं। इस स्थान पर क्या रखेंगे, क्या सजाएंगे, किस प्रकार इसको सजाने के साथ डेकोरेशन करेंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ बैठेंगे, हर प्रकार की कल्पना करते हैं इस पुरानी दुनिया में। तो बाबा ने कहा उसके ऊपर कि बच्चे, जिस प्रकार आप बच्चे सेवा के लिए, उन्नति के लिए कई प्रकार की कमेंट्री करते हैं, सेवा बढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार, क्योंकि जो समय चल रहा है उसमें तो सिर्फ बीमारी की बात जास्ती याद करते हैं, वो बात बुद्धि में बैठ जाती है। पर ऐसे समय पर आप बच्चे विशेष, चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, उन बच्चों को भी आप भविष्य नई दुनिया की कमेंट्री कराओ, उन्हें याद दिलाओ कि आप पहले कहाँ थे, कैसे थे, भगवान ने आपको कहाँ भेजा, कहाँ रखा। इस प्रकार की बाबा ने कहा सत्य की बातें उन्हें इमर्ज कराओ, याद दिलाओ, तो उनका बुद्धि का योग उस नई दुनिया की तरफ लगेगा। इसके लिए सिर्फ ब्राह्मण बच्चों की बात नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञानी बच्चे भी, वह भी सत्युग नई दुनिया चाहते हैं। बाबा के बच्चे तो जाने का पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, पर आप बच्चे भी ऐसी नई दुनिया में ले जाने के लिए उन्हें इतना उत्साहित करो कि बाबा ने कहा कि वह अपने आप ही बाबा के घर में खिंचे चले आए। तो बाबा ने कहा जिस प्रकार दुनिया के लोग एक स्थूल चीजों के द्वारा कल्पना करते हैं,
और आप बच्चों को तो बाबा ने हर प्रकार की कला सिखा दी है, हर प्रकार का बच्चों को प्रबंध करके रखा है। तो बाबा ने कहा कि आने वाली दुनिया के लिए भी आप बच्चे ऐसा सोचो और औरों को भी ऐसा अनुभव कराओ। तो सचमुच में बाबा ने कहा पुरानी दुनिया ऑटोमेटिकली भूलती जाएगी और नई दुनिया बुद्धि में सदैव याद रहेगी। तो बाबा ने कहा दुख की दुनिया को भूलने का यही साधन है। ऐसे कहते हुए फिर तो बाबा ने भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने विशेष आज शांतामणि दादी को भी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, इस बच्ची ने दादी की तरफ दृष्टि डालते हुए, नजर घुमाते हुए बाबा ने कहा बच्ची ने भी विशेष जून मास ही चुना, क्योंकि मम्मा के यह भी साथी बनकर परिवार के ही थे। इसलिए बच्ची का भी कुछ कुछ स्वभाव संस्कार मम्मा जैसा ही था। बहुत ही जब साकार में थी तो बच्ची बहुत ही निर्माण चित, सरल चित होकर बहुत प्यार से सभी को चलाती रही है। बाबा ने कहा कि एक एक बच्चों की यदि भगवान भी, बाप भी जीवन गाथा लिखे और जीवन गाथा सुनाए तो बाबा ने कहा कितना समय बीत जाएगा। इसलिए बाबा तो हर बच्चे की बात को बड़े दिल में समाते हैं। फिर बाबा के सन्मुख और दोनों भाई बैठे थे, किरण भाई और वो दूसरे भाई भी बॉम्बे के। बाबा ने कहा ये भी बच्चे दोनों ही कुमार जीवन में रहे और ये बच्चा तो विशेष बाबा के घर में रहकर सेवाएं की है, सेवा करता रहा है। तो बाबा ने कहा कि यह भी अलवेलेपन के कारण अपने को बच्चे ने ऐसा किया। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अपनाया है तो ब्राह्मण जीवन में हर एक बच्चे के लिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन अपनाने के साथ ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। बाबा जैसे किरण भाई को भोग स्वीकार कराते, ऐसे बाबा ने उन्हें रियलाइज कराया कि आगे से बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसमें बाबा के घर का और बाबा का नाम बदनाम हो। तो बाबा जैसे कि दोनों भाइयों को बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराते, फिर तो जैसे बाबा मर्ज कर देते हैं, दादी को भी मर्ज कर दिया और फिर बाबा ने बड़े प्यार से और भी आत्माओं का भोग था उन्हें भी इमर्ज किया और प्यार से भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।